अब इस गोष्ठी के प्रथम वक्ता के रूप में मैं बुलाना चाहूँगा उपाध्याय कनिष्ठ से भाई कनिष्क जैन झालावाड़ को, जिनका विषय है भावना का सामान्य स्वरूप। और आगामी वक्ता के रूप में तैयार रहें भाई अनिकेत जैन फुटेरा। हेलो हेलो। ओम नमः सिद्धेभ्यः। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मेरे अग्रज अनुज भाइयों को मेरा सादर जय जैन। आज की मेरी इस प्रवर्तमान गोष्ठी का प्रतिपादित केंद्र बिंदु है भावना का सामान्य स्वरूप। तो भावना की महिमा को जानने से पहले हम यह जानते हैं कि भावना किसे कहते हैं। तो वैराग्य उत्पादक और तत्व चिंतन परक को ही भावना कहते हैं, यानी कि जिससे वैराग्य उत्पन्न होता है और जो सच्चा तत्व है उसके चिंतन को यहाँ पर भावना कहा गया है। तो भावना की जिन शासन में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है और यह भावनाएं मोक्ष मार्ग में साधक है। तो हम इन भावनाओं को थोड़ा विशेष चिंतन करते हैं। सब सर्वप्रथम तो इन भावनाओं को अनुप्रेक्षा भी कहते हैं। 12 प्रकार की होने से इन अनुप्रेक्षाओं को 12 भावना कहा जाता है, जिनके नाम कुछ इस प्रकार है: अनित्य, अशरण संसार, एकत्व, अन्यत, अशुचि, आसव, संवर, निर्जरा, लोभ, बोधि, दुर्लभ, धर्म। ये इस 12 प्रकार की भावनाएं होती है। इन भावनाओं का स्वरूप कुंद कुंद आचार्य से लेकर अनेक आचार्यों एवं विद्वानों ने लिखा है, बताया है कि कैसी यह भावनाएं होती है। क्योंकि इन भावनाओं का स्वरूप समझकर इनका चिंतन करने से ही वैराग्य उत्पन्न होता है एवं मोक्ष मार्ग में जीव आगे बढ़ता है। अगर हम प्रतिमान योग की ओर दृष्टि करें तो हमें ऐसे अनेक उदाहरण मिल जाएंगे जहाँ पर इन भावनाओं के कारण भव्य जीवों को वैराग्य उत्पन्न हुआ है और भव्य जीव मोक्ष गए हैं। जैसे आदिनाथ भगवान अपनी सभा में नीलांजना का नृत्य देख रहे होते हैं, उसी बीच नीलांजना की मृत्यु हो जाती है। तो राजा ऋषभ देव को वैराग्य उत्पन्न हो जाता है। वह सोचते हैं कि यह संसार कितना क्षणभंगुर है, मैं अगर इन विषय भोगों में उलझा रहा तो मेरा यह जीवन व्यर्थ जाएगा और मुझे आत्मा का चिंतन करना चाहिए और मैं आत्मा का आत्म साधना कर मोक्ष की प्राप्ति करूं। इस प्रकार के वह भावना बातें हैं और वैराग्य उत्पन्न उन्हें हो जाता है। फिर यह भावनाएं जो है यह इसी प्रकार सत्य को बतलाती है कि भाई कैसा संसार है, संसार क्षणभंगुर है और सुख संसार में है ही नहीं, संसार एकमात्र अपनी आत्मा में ही है। ऐसा सत्य भावनाएं में बताती है। फिर इन भावनाओं को वैराग्य जन्य भावना भी कहते हैं। इन भावनाओं को वैराग्य जन्य भावना कहते हैं क्योंकि इन्हीं भावना की वजह से भव्य जीव को वैराग्य उत्पन्न होता है। इनके अलावा किसी और चीज से वैराग्य उत्पन्न नहीं होता है। इसी संदर्भ में आचार्य कुंद कुंद देव वारसा अनुप्रेक्षा गाथा 90 में कहते हैं कि किम पलवीण बहुणा जे सिद्धाणरवरा गए काले सिज्जै जेवी भविया तम जान तस्य माहपम। अर्थात आचार्य कुंद कुंद देव यहाँ पर कहते हैं कि सिद्धि ना तो ग्रहण से होती है, ना त्याग से होती है, ना लिंग से होती है, ना वेश से होती है, ना कर्म से होती है तथा नो कर्म से होती है। किसी से भी जो सिद्धि है वो नहीं होती। सिद्धि का नाम पूर्ण शांति है और जो भी सिद्ध हुए हैं एवं होंगे आगे होंगे वह इन भावनाओं के कारण ही सिद्ध होंगे। ऐसा यहाँ पर कुंद कुंद आचार्य कहते हैं। अब हम थोड़ा सा मुनिराजों की तरफ बढ़ते हैं कि मुनिराज जब इन भावनाओं का परद्रव्य से अपनी प्रीति हटाने के लिए और अपनी आत्मा में अपनी प्रीति लगाने के लिए कि उन्हें परद्रव्य से प्रविधव का कोई भी विकल्प ना है, इसलिए वह उन भावनाओं का चिंतन करते हैं। इसी संदर्भ में पंडित दौलत राम जी 6 डाला के 5 डाल के प्रथम छंद में कहते हैं कि मुनि सकल व्रति बड़े भागी भव भोगन ते वैरागी वैराग्य उपावन माई चिंते अनुप्रेक्षा भाई। पंडित दौलत राम जी कहते हैं कि वे महाव्रतधारी मुनिराज बड़े ही पुरुषार्थवान हैं जिन्होंने संसार और भोगों से विरक्त हो गए हैं। और जिस प्रकार माता पुत्र को जन्म देती है उसी प्रकार यह भावनाएं वैराग्य को जन्म देती है। इस प्रकार से पंडित दौलत राम जी भावनाओं
की भावनाओं को कथन करते हैं कि यह वैराग्य उत्पन्न कराने में कितनी सहायक है। फिर अगले छंद में पंडित दौलत राम जी कहते हैं कि इन बताते हुए इन भावनाओं का स्वरूप बताते हुए कहते हैं कि इन चिंतत सम सुख जागे, रुचि पूर्ण स्वहित में लागे, जब ही जिए आत्म जाने, तब ही जिए शिव सुख ठाने। जिस प्रकार वायु के लगने से अग्नि भभक उठती है, उसी प्रकार इनका चिंतन करने से समता रूपी सुख उत्पन्न हो जाता है। जब जीव आत्मा के स्वरूप को जानता है तभी वह मोक्ष रूपी सुख को प्राप्त करता है। इसी की महिमा और बताते हुए आचार्य शुभ चंद्राचार्य ज्ञानार्णव भावना अधिकार छंद 192 में कहते हैं कि विद्याति कषायाग्नि विगलित रागो वीर्यते दान्तम उन्मशति बोध दीपो हृदि पुंसा भावनाभ्यासात्। इन भावनाओं के अभ्यास से कषाय रूपी अग्नि का नाश होता है, राग गल जाता है और अंधकार का विनाश हो जाता है और ज्ञान रूपी सूरज उत्पन्न होता है। इस प्रकार से कथन करते हैं। इसी क्रम में इन भावनाओं का लाभ बताते हुए आचार्य पद्मनंदी पंचविष्टिका उपासक संस्कार अधिकार छंद 192 में कहते हैं कि दादशापि सदा चित्या अनुप्रेक्षा महात्मभि तद्भावना भवितव्य कर्मणाशय कारण। अर्थात महान पुरुषों को सदा इन भावनाओं का चिंतन करना चाहिए, क्योंकि इन भावनाओं का चिंतन करने से कर्म नाश हो जाते हैं और हम भी इन कर्मों का नाश करके मोक्ष पद को प्राप्त करें। इसी मंगल भावना के साथ जय जय। वैराग्य उत्पादक तत्वपरक चिंतन ही भावना है। ऐसा बहुत ही सुंदर विषय प्रस्तुत किया भाई कनिष्क ने।